आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। अफ़गानिस्तान की जो सरहदी फोर्सेस हैं और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके माबैन जंग छिड़ गई है, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले का दावा किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा ट्रेनी पुलिस वाले हलाक हो चुके हैं। जी हाँ, 24 घंटे के भीतर तालिबान ने पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का बदला लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। डेरा इस्माइल खान में एक बड़ा हमला हुआ है। इसमें जो हतमी एक खबर आई है, तमाम चीज़ें बदलती हुई टू फ्रंट वार का आगाज हो चुका है। ये खबरें आ रही हैं नाजरीन, और ये खबरें इंतहाई अहम इसलिए भी हैं कि ये हमला उस वक्त हुआ जब DGISPR और अहमद शरीफ चौधरी जो है लेफ्टिनेंट जनरल, वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो वहाँ पर अमला था उसको मतलब शहीद कर दिया है, या मतलब ऐसी सारी जो खबरें सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में बैठे हुए पाकिस्तान को धमकी दे डाली है, और लग ये रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई हसास स्टेज के अंदर दाखिल हो गए हैं। और बात करते हुए उनकी जो टॉक में जो भी पॉइंट्स हैं उसमें उन्होंने एक तरीके से धमकी भी दे डाली है पाकिस्तान को। तो इंडिया में बैठ के अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर धमकी दे रहा है पाकिस्तान को और कह रहा है कि हमें टेस्ट ना करो। जय हिंद दोस्तों, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के काबुल पर जो फाइटर जेट से हवाई हमला किया था, उसका बदला अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से ले ही लिया। कहा जा रहा है कि अपने फिदाई हमले से अफगानिस्तान ने 50 पाकिस्तानी फौजियों को जहन्नुम के रास्ते रवाना कर दिया है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में इसी बात पर विस्तार से। अगर आपको ठीक लगे तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। अफ़गानिस्तान की जो सरहदी फोर्सेस हैं और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके माबैन जंग छिड़ गई है, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मामला और डेरा इस्माइल खान में एक बड़ा हमला हुआ है। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर सीधा इल्ज़ाम लगाया है। अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब मुजाहिद और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी ये हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और इन्होंने इंतहाई सख्त बातें की हैं, और लग ये रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई हसास स्टेज के अंदर दाखिल हो गए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले का दावा किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा ट्रेनी पुलिस वाले हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा 3 से 5 तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजू भी हलाक हुए हैं। ये खबरें आ रही हैं नाजरीन, और ये खबरें बड़ी ही अहम हैं। ये खबरें आ रही हैं नाजरीन, और ये खबरें इंतहाई अहम इसलिए भी हैं कि ये हमला उस वक्त हुआ जब DGISPR और अहमद शरीफ चौधरी जो है लेफ्टिनेंट जनरल, वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमला 6 घंटे से ज़्यादा तक जारी रहा। पहले एक गाड़ी कहते हैं कि टकराई है ट्रेनिंग सेंटर के गेट से और शदीद धमाका हुआ। उसके बाद मिलिटेंट्स अंदर घुस गए, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और बम मारे वहाँ पे, जिससे वहाँ की पूरी इमारत जो है उसका एक हिस्सा जलकर खाकस्तर हो गया। कई गाड़ियाँ भी उसमें नजर आतिश हो गई और हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी पुलिस वालों की जो वहाँ ट्रेनिंग के लिए गए थे। इस हवाले से नाजरीन ये एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि एक दिन पहले जो है वो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर जो है वो जेट तैयारे रवाना किए थे। उनकी फ़ज़ाओं में काबुल में एक धमाका भी हुआ, एक गाड़ी को भी निशाना बनाया गया, जिसमें यह ख्याल किया जा रहा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो अमीर हैं मुफ्ती नूर वली महसूद सफ़र कर रहे थे, लेकिन वो उस गाड़ी में नहीं थे, अब ये कहा जा रहा है, और वो बच गए हैं। अच्छा, इसमें ये भी ज़हन में रखें कि पक्तिया के इलाकों में भी पाकिस्तान ने जो है वो बमबारी की है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान में एक बहुत बड़ा हमला किया है, तबाहकुन हमला किया है, और इसने बहुत सारे सवालात सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो उठा दिए हैं।
SSG के कहते हैं कमांडोज वहां पहुंच चुके हैं। 5 टोटल धमाके की आवाजें सुनी गई हैं और अब बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां पहुंच गई और SSG कमांडो भी पहुंच गए, स्टेशन कमांडर अबू बकर भी पहुंच गए, DPO सजाद अहमद भी पहुंच गए। लेकिन ये लोग उस वक्त पहुंचे जब तहरीक तालिबान के जो जंगजू थे वो अपना काम कर चुके थे। तो जाहिर है ये एक तरफ तो इंटेलिजेंस फेलियर है बहुत बड़ा, जिसकी तरफ मैं अभी आऊँगा, और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान जो जंग है उसमें अब शिद्दत आ रही है। इसके अलावा एक और ख़बर ये आ रही है कि जो इलाका है शुमाली वज़ीरिस्तान और खोस्त के दरमियान का जो इलाका है वहाँ पे पाकिस्तानी चौकियों की तरफ से अफ़गानिस्तान पर मुसलसल भारी हथियारों से बमबारी की जा रही है और दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान से भी भारी हथियारों से बमबारी की जा रही है। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक लोकलाइज्ड जंग शुरू हो गई है तो गलत नहीं होगा। इसमें जैसा मैंने बताया आपको कि भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और मीरान शाह और खोस्त के जो ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि ये शुमाली वज़ीरिस्तान और खोस्त के दरमियानी पट्टी में जो है वहाँ पे ये जंग छिड़ चुकी है। अभी तक ये पता नहीं है कि दोनों तरफ कैजुअल्टीज़ कितनी हुई हैं, लेकिन हालात जो है वो दिन ब दिन बद से बदतरीन हो रहे हैं। अब हम आते हैं DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। नाज़रीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और इन्होंने ये भी बताया है कि अब तक 2 साल में 24,000 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। सर, 24,000 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। माई गॉड, सिर्फ 2024 में खैबर पख्तूनख्वा में 14,535 ऑपरेशन किए गए और ये बनते हैं तकरीबन 40 ऑपरेशन रोज़ाना। इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो 40 ऑपरेशंस रोज़ाना की बुनियाद पे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। 2024 में 272 फौजी जो है वो हलाक हुए हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के काबुल पर हवाई हमले के 24 घंटे के अंदर ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए उसका मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया। भेज दिया 50 पाक फौजियों को जहन्नुम। ये हमला पाकिस्तान के पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में एक फौजी छावनी पर किया गया है। इसको पाकिस्तानी मीडिया एक जंग छिड़ जाने के तौर पर ले रहा है, जिसमें अफगानिस्तान की तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है ये हमला तब हुआ जब पेशावर में पाकिस्तानी फौज के आला कमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये हमला 6 घंटे के लंबे समय तक चलता रहा। कहा यह भी जा रहा है कि पहले एक गाड़ी आकर ट्रेनिंग सेंटर के गेट से टकराई और एक जबरदस्त विस्फोट से सारा कुछ तितर बितर हो गया। फिर मिलिटेंट अंदर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और विस्फोटक से हमला कर दिया। इससे बिल्डिंग उड़ गई और चारों तरफ पाकिस्तानी फौजियों के शव बिखर कर रह गए। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह हमला अफगानिस्तान की मदद से तहरीक तालिबान ने किया है, लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान से लगने वाले अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से भारी हथियारों से अफगानिस्तान पर लगातार गोलाबारी की जा रही है। बदले में अफगानिस्तान भी भरपूर जवाब दे रहा है। इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। बताया गया है कि पाक अफगान सीमा पर इस तरह से 40 ऑपरेशन रोजाना होते हैं। इस दौरान 2024 में पाकिस्तान के 272 सैनिक जहन्नुम पहुंचा दिए गए हैं। इसी बीच अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के दौरे पर हैं और उनके एक बयान पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अफगानी फॉरेन मिनिस्टर ने भारत में बैठकर पाकिस्तान को धमकी दे डाली है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मिनिस्टर का भारत आना हजम ही नहीं हो रहा है, और दूसरा उनके बयानों से पाकिस्तान की बौखलाहट चरम पर पहुंच रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।